हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो हम लोग न्यू चैप्टर शुरू किए हुए थे उसके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको जो है वो कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में नहीं जानिएगा तो आप आने वाले एक्सरसाइज को जो है उसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इस वीडियो में जो है हम लोग उस कुछ थ्योरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट को जो है समझने का कोशिश करेंगे, ताकि हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है बहुत ही आसानी से, बहुत ही समझते हुए इसको क्या कर ले, बना ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, कैसे कौन सा ग्राफिक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको किस टाइप से ले करके उसको सॉल्व करते हैं, किस टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है वो लीनियर इक्वेशन का वैल्यू निकलता है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का वैल्यू निकलता है, किसमें आपका नहीं निकलता है। ठीक है, कहां पर दोनों लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में दोनों इक्वेशन का जो है आपका क्या पॉसिबिलिटी है एक्स और वाई का। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में भी जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग दो इक्वेशन लेते हैं। लेट टू लीनियर equation in two variables दो इक्वेशन को लेते हैं। एक इक्वेशन को हम लोग ले लेते हैं a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो आपका लीनियर इक्वेशन है, तो इसका किस केस में सॉल्यूशन निकलेगा, किस केस में आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्या कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही प्रॉपर वे में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन है आपका पहला जो कंडीशन है, अगर आपका क्या, अगर आप a1 बाई a2 और a1 बाई a2 को लेते हैं और b1 बाई b2 को लेते हैं। ठीक है, इस केस में मतलब दोनों अगर आपका इक्वल नहीं हो, तो जब इन दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो क्या आएगा आपका, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, इसका और इसका, तो आपको क्या आएगा, आपको मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा। और इसका जो है आपको क्या मिलेगा, इसका जो है आपका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपने आप जब ग्राफ ड्रॉ करिएगा इस वे में, तो आपको इस टाइप से कुछ ऐसा ग्राफ आपको, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ और ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ जो है, मान के चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये मान के चलिए ये वाला जो है आपका a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है, तो वो दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर जो है आपका इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब दोनों
एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों इंटरसेक्ट करेगा, मीट करेगा। और इस केस में आपका एक्स और वाई का जो है आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्या था, फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आपका सेकेंड कंडीशन है कि जैसे आप a1 बाई a2 निकालिएगा, फिर आप निकालिएगा b1 बाई b2, b1 बाई b2, और फिर आप निकालिएगा c1 बाई c2, c1 बाई c2। अगर सब आपस में इक्वल हो, मतलब a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 सभी आपस में अगर आपका इक्वल हो तो क्या होगा, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा आपका, कोइंसिडेंट करेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही आपका लाइक करेगा। ठीक है, एक ही के ऊपर आपका लाइक करेगा। कोइंसिडेंट लाइन्स हो जाएगा आपका। और इस केस में आपका इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपका होगा। अब ये कोइंसिडेंट लाइन का जो है आपका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपने एक ग्राफ लिया, ये हो गया आपका, ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को लिया, ये एक्स डैश, वाई यहाँ ओरिजिन, और ये वाई डैश। तो मान के चलिए आपने पहले वाले इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ किया वो मान के चलिए ऐसे आ गया, आपको मिल गया, ये मिला आपको। और इसी टाइप से इक्वेशन जो आपका 2 दिया हुआ था, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उसका भी आपने ग्राफ ड्रॉ किया, तो उसका भी जो ग्राफ मतलब उसका भी जब मतलब ग्राफ ड्रॉ किया तो उसका भी जो है इसी के ऊपर आ रहा है, मतलब एक ही के ऊपर ये लाई कर रहा है। तो इस केस में मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर लाई करे, पूरी तरह से लाई करे, तो इस फॉर्म में उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या आपका कोइंसिडेंट लाइंस होता है। और इस केस में क्या है कि पूरा आपका दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इक्वेशन का जो ग्राफ है ये एक ही के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन आपका निकलेगा, मतलब अनलिमिटेड होगा, बहुत सारा आपको सॉल्यूशन इसका मिलेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है। तो ये आपका हो गया क्या, सेकेंड कंडीशन हो गया। एक और आपका थर्ड कंडीशन बचा हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड होता है आपका अगर आप a1 बाई a2 करते हैं, b1 बाई b2 करते हैं और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आता है, a1 बाई a2 करते हैं इज इक्वल टू b1 बाई b2 करते हैं और c1 बाई c2 करते हैं, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है आपका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा दोनों इक्वेशन का, वो क्या होगा आपका पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। और इस केस में आपका जो है वो क्या निकलेगा, नो सॉल्यूशन।
ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे कि ये मैंने क्या किया, एक ग्राफ लिया और ग्राफ लेने के बाद मान लीजिए इस इक्वेशन का ग्राफ मेरे को ऐसे मिला और इस दूसरे वाले को ऐसे मिला। मान लीजिए ये इसका ग्राफ है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0, इसका मिला। तो ये दोनों का जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, पैरेलल है, मतलब कि ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। तो जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक आपका सॉल्यूशन जो है आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में जो है वो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आई होप कि आपको तीनों कंडीशन समझ में आया होगा। तीनों कंडीशन, और इसमें आपको कोई इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब सॉल्यूशन इसका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया वो क्या है, पैरेलल है, क्योंकि दोनों का जो ग्राफ है वो आपका आपस में जो है वो इंटरसेक्ट मतलब कि टच ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाता हूं कि आप एग्जांपल के थ्रू भी कैसे इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए आपको दिया है एक क्वेश्चन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन आपको दिया है 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इसमें a1 क्या हो गया 1, b1 आपका माइनस 2 हो गया और c आपका 0 हो गया। a1 आपका 2 हो गया, b2 आपका 4 हो गया और c2 आपका ये हो गया। तो आप a1 बाई a2 कीजिए, क्या है आपका 1 बाई 3 और b1 बाई b2 कीजिए तो क्या है आपका माइनस 2 बाई 4, तो 1 2 यानी कि माइनस 1 बाई 2, तो क्या 1 बाई 3, मतलब क्या हुआ आपका, क्या कंक्लूजन निकला कि a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा एंड सॉल्यूशन ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये था आपका पहला कंडीशन। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपको दिया है 2x प्लस 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और फिर मैं लेता हूं 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो a1 बाई a2 करता हूँ, a1 बाई a2 तो क्या आएगा 2 बाई 4, b1 बाई b2 3 बाई 6। इसको आप कट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2, इसको भी कट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2 और इस टाइप से c1 बाई c2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 19 बाई माइनस 18, ये कट गया और ये 1 बाई 2 आपका आ गया। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला कि सब 1 बाई 2 है, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, सब आपस में इक्वल आया। तो आपको जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है आपका कोइंसिडेंट होगा
लाइन होगा और इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा कंडीशन था। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू जब क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे इसको यूज करके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बताता हूँ एक और एग्जाम्पल लिख करके। थर्ड कंडीशन का मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, जिसमें मैं एक एग्जांपल लिया x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ले लिया। तो ये देखिए, ये इसमें आपको ए बी सी चूज करने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया है x, तो आपका मतलब क्या हो गया a1 की जगह पर 1 दिया है, फिर y b1 यानी कि b1 की जगह पर आपका 2 दिया है और c1 की जगह पर आपका -4 दिया है। और मेरे को लगा कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैंने इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बता दिया। फिर ये a2 की जगह पर क्या है 2 और b2 की जगह पर आपका जो है वो क्या दिया है, वो है आपका 4 और c2 की जगह पर आपका -12 दिया हुआ है। तो अब इसको चेक करिए, a1 बाई a2, तो क्या है आपका a1 बाई a2, a1 है आपका 1 और a2 है आपका 2, तो 1 बाई 2, b1 बाई b2, तो b1 कितना है आपका 2 और b2 कितना है आपका 4, इसको भी कट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2। और इस टाइप से c1 बाई c2, तो 4 -4 और ये -12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 बाई 3 ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में जो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा दोनों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, वो क्या होगा आपका पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा, और जब पैरेलल लाइंस होगा तो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका नहीं निकलेगा। आई होप कि आपको ये भी सब तीनों थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप जब तक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आप इसको नहीं बना सकते हैं। ये सब आपको जानना जरूरी है, तभी आप नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज को बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको तीनों कंडीशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट वाले में कुछ और थ्योरी उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल से कुछ भी अगर हेल्प मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ नए थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।